जी, भाजपा के हमारे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं, भाजपा के आज कार्यकर्ताओं ने वो करके दिखाया है जो बहुत कम जगह ऐसा यूपी में संभव हो सका है। मेरे हर कार्यकर्ता ने पिछले 70-80 दिन से मेरे लिए, पार्टी के लिए और हमारी विचारधारा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है। और राम का नाम लेकर हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले गए और इन कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपना परिवार छोड़कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने ले जाने का काम किया। तो मैं आज इस मंच से उन सभी का और झांसी की मेरी प्रिय जनता, ललितपुर की प्रिय जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज तकरीबन आपने हम लोगों को इतनी शानदार जीत झांसी में दिलाई है और बहुत खुशी है कि झांसी की जनता ने पुनः अपना विश्वास भाजपा की सरकार में मुझ में दिया है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को। यूपी में जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको पार्टी के नेताओं के अनुरूप नहीं आए हैं जैसा नेता लगता है, लेकिन पार्टी का रिजल्ट जो है, देखिए, झांसी की जनता ने इस बार बोल दिया है। झांसी में दो तरीके के लोग कार्य कर रहे हैं। एक है जैसे हम लोग काम करते हैं, भाजपा के लोग, हम लोग जमीन से जुड़ी हुई राजनीति, लोगों के लिए कार्य और अपने क्षेत्र के कार्य, विकास कार्य जिस हिसाब से हमने करे हैं उस हिसाब से वो कार्य बहुत सारे करे गए हैं। और कुछ लोग करते हैं नौटंकी, हाँ। और मैं विशेष रूप से कहूँगा ठगबंधन के जो प्रत्याशी जी हैं उन्होंने ज़िंदगी भर एक ही काम किया है, नौटंकी। और इसलिए कह रहा हूँ, हम जिस विचारधारा से आते हैं, जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसमें अहिंसा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का हिस्सा होती है। उन्होंने अगर झांसी को सबसे बड़ी देन दी है अपने कार्यकाल में मंत्री रहकर, तो उस इंसान ने एक बूचा खाना दिया था। अब आप सोचिए, बहुत कुछ कटक्ष की राजनीति करी है, अब समय आ गया जवाब देने का। और ये सोच के चलिए कि जब मंत्री रहा तो क्या किया, कितने सवाल पूछे, किस किस के वहाँ गया। वो तो एक मीडिया का बनाया हुआ है, 4 मीडिया को लेके कहीं खड़े हो जाओ और किसी के भी 2 झगड़ों में आप बीच में अपना पैर अटका दीजिए और बोलिए कि भाई साहब मैं सुलझा दूंगा, और फिर गायब हो जाइए क्योंकि मीडिया की शॉर्ट हो गई। भाई साहब, ये भाजपा है। हमारे प्रधानमंत्री और हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और ज़मीन का कार्य दिखाते हैं। मैं आपको वही प्रोजेक्ट्स गिनवाता हूँ जो मैंने कराए हैं, जो मेरे विधायक लोगों ने कराए हैं, मेरी सरकार ने कराए हैं। हम कभी आपको ऐसे नहीं गिनाते। जैसे बताया गया कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें भी मैं क्लियर कर दूं, IGFRI को ज़मीन दी गई थी मेरे पिता के कार्यकाल के दौरान। IGFRI सभी को पता है, काफरी सबको पता है। उसके बीच में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई है। वो ज़मीन कहाँ से आई? IGFRI की ज़मीन। और हमारी प्रिय नेता आदरणीय उमा दीदी जी के कार्यकाल में उस जगह का बजट सैंक्शन हुआ और उसका भूमि पूजन हुआ। तो ये नेतागिरी जो कटक्ष के लोग करते हैं, बुरा लगता है, क्योंकि झांसी की सोच इससे बड़ी है, हमारी सोच उससे ज़्यादा बड़ी है। धन्यवाद।